नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो। 400 साधु जहाँ पधार रहे, वहाँ तैयारियां भी उतनी विशाल स्तर पर होगी। देखते हैं नमोकार तीर्थ पर जो चौकों की जो तैयारी, आहार व्यवस्था जो की गई है, विशाल स्वरूप पे लगभग 50 चौके तैयार किए गए। आप देख रहे हैं ये एक चौका है जहाँ पर लगभग यहाँ पर साधुओं को आहार करने की व्यवस्था है। यहाँ 6 साधु एक साथ आहार कर सकते हैं। 6 टेबल है यहाँ पर। जब आप चौके में आओगे तो पैर धोने के लिए स्पेशल रूप से, पाद प्रक्षालन करने के लिए और पैर धोने के लिए यहाँ पर स्पेशल रूप से व्यवस्था की गई है। उसके बाद में जब यहाँ अंदर साधुओं की आहार की व्यवस्था है, इतनी बारीकी का ध्यान रखा गया है कि पिच्छी लटकाने के लिए तक यहाँ पर अलग से जगह बनाई गई है। यहाँ पर हम साधुओं की पिच्छी लटका सकते हैं। वहाँ पर बाकी जो भी व्यवस्था चाहिए सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उसके साथ ये है रसोई घर। ये रसोई घर है, यहाँ पर टेबल पर आप रसोई बना सकते हो। साथ में इधर बर्तन धोने की जगह है जहाँ पर बर्तन धो सकते हैं। एक नल दिया हुआ है पानी का आपको, जहाँ से आपको बर्तन धोने की व्यवस्था हो सकती है। ये स्टोर रूम है जहाँ पर आप पूरा सामान रख सकते हो। एक रैक भी हमारी ओर से दी जा रही है जिसमें आप अलग अलग सारा सामान व्यवस्थित स्वरूप से रख सकते हो। इसके साथ कपड़े बदलने के लिए जो सोले के वस्त्र होते हैं वो बदलने के लिए वस्त्र परिवर्तन कक्ष यानी कि चेंजिंग रूम है, जिसमें आप या कपड़े चेंज कर सकते हैं सोले के और आहार के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ये विश्राम कक्ष यानी बेडरूम बनाया गया है। इस बेडरूम में 6 बेड दिए गए हैं। 6 लोग सो सकते हैं। वैसे तो 10-12 लोगों की सोने की व्यवस्था है, लेकिन 6 लोग आराम से सो सकते हैं। बेड उसके साथ दिया है। कंबल एकदम अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का कंबल साथ में दिया है। मोबाइल चार्जिंग की जगह साथ में, हर बेड पे मोबाइल चार्जिंग की जगह दी गई है। इसके साथ यहाँ पर 2 टेबल है। आप कुछ सामान रखना चाहते हो, आपकी बैग रखना चाहते हो, उसकी व्यवस्था है। 2 कुर्सियाँ दिए, 2 फैन दिए हैं और बाकी यहाँ पर लैट्रिन और बाथरूम की भी व्यवस्था आप देख सकते हो। ये टॉयलेट है, यहाँ 2 टॉयलेट यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही 2 बाथरूम यहाँ पर दिए हैं जिसमें हीटर की तक व्यवस्था है। आपको गर्म पानी भी मिलेगा, ठंडा पानी भी मिलेगा, वो सारी व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। एक बड़ा आईना दिया है, वॉश बेसिन दिया है। आपको सारी सुविधा इस चौके में दी गई है। लगभग 1400 स्क्वायर फीट का यह विशाल चौका, एक चौका 1400 स्क्वायर फीट का है। यहाँ आप अगर पीछे आओगे, कपड़े सुखाने की जगह है। यहाँ पर रस्सियाँ लगी हुई है। सोले के वस्त्र आप यहाँ सुखा सकते हो। साथ में आपके जो दूसरे वस्त्र हैं वो भी सुखाने के लिए इधर जगह दी गई है। आपने यह एक चौका देखा। इस तरह ये 50 चौके इस कैंपस में बनाए। लगभग 7 एकड़ का यह कैंपस है। साधु भगवंतों के लिए अलग से कुएं का निर्माण किया गया है और भी कई सारी सुविधाएं जो साधु भगवंतों को लगती है वो सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। ये पड़गान की जगह है। यहाँ पर गुरु भगवंत, साधु भगवंत यहाँ से चलेंगे, यहाँ पड़गान किया जाएगा और आम पब्लिक को रुकने के लिए ये कैंपस बनाया गया है। यहाँ पर सारी आम पब्लिक रहेगी और पड़गान यहाँ पर होगा। हर 4 कक्षा के बाद में एक बीच में एक कट पॉइंट दिया गया है। किसी को अगर उस साइड में जाना है तो सोले में उसका कोई अशुद्धि ना हो, इसलिए स्पेशल रास्ता छोड़ा गया है ताकि वो इधर से उधर जा सके। हर बारीक से बारीक चीज़ का यहाँ ध्यान रखा गया है। यह 2 स्पेशल ऐसे चौके बनाए गए जिन साधु भगवंतों को प्लाईवुड का त्यागे, कपड़े का त्यागे या अन्य चीज़ों का जिनको चौके में नहीं चलता है, अलग अलग उनके जो नियम है उसको देखते हुए 2 स्पेशल ऐसे चौके बनाए गए जिसमें सारा सिर्फ 3 और नीचे आरसीसी किया है, उसमें उनकी चौके की व्यवस्था होने वाली है। यहाँ पर कुछ स्टॉल बने हुए हैं। जैसे एक स्टॉल आपके सामने, यहाँ पर फल फ्रूट सब्जी मिलेगा। बगल वाले स्टॉल में शुद्ध दूध मिलेगा। बगल वाले स्टॉल में किराना मिलेगा। पीछे कुछ स्टॉल है जिसमें गन्ने का जूस, हरे नारियल, आटा चक्की, सारी सुविधाएं यहाँ पर ही उपलब्ध है। किसी भी चौके में अगर कोई भी सामग्री चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर त्यागी सेवा समिति का कार्यालय है जो 24 घंटे
दक्ष रहेगा, खुला रहेगा, किसी को भी कोई भी तकलीफ है तो वो यहाँ संपर्क कर सकता है। यहाँ पर समिति के 10-15 लोग बैठ सकते हैं और अंदर एक कमरा बनाया गया है जहाँ 15-20 लोग रात को सोएंगे और हम एनी टाइम 24 घंटे यहाँ पर सेवा देंगे। कोई भी समस्या हो तो वो यहाँ पर खड़े हैं। गुरुदेव की इच्छा थी कि किसी भी साधु को किसी भी तरह की छोटी से छोटी तकलीफ ना हो। उनके सभी नियमों को ध्यान रखते हुए स्पेशल रूप से एक नया कुआं 2 महीने पहले यहाँ पर खोदा गया और हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से इसको पानी भी लग गया। आज ये कुआं बनकर तैयार है और भरपूर पानी यहाँ पर है, जिससे सभी चौकों में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर पानी निकालकर एक टंकी बनाई जा रही स्टील की, जिसमें पानी रखा जाएगा। जिसको भी चाहिए वो यहाँ से पानी उठाकर चौके में ले जा सकता है। आहार को निकलने के पहले सभी साधु भगवान के दर्शन करके एक नियम लेते हैं। मेरे सामने जो आप पांडाल देख रहे हैं ये स्पेशल उसी के लिए बनाया गया है, जहाँ पर एक वेदी बनेगी जिसमें श्री जी विराजमान होंगे। सारे साधु भगवंत वहाँ आएंगे और दर्शन करके नियम लेकर यहाँ पर पड़गान के लिए, आहार के लिए निकलेंगे। यहाँ पर शुद्धि के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक शुद्धि का अलग से व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ में जो माता जी के वस्त्र बदलने का स्थान है उसके लिए एक बड़ा पांडाल बनाया जा रहा है, जहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट की 2000 स्क्वायर फीट की जगह में एक पांडाल में माता जी के वस्त्र बदलने का स्थान है और उसके ही पीछे वस्त्र सुखाने की भी जगह बनाई गई है, ताकि सारी जगह यहीं पर हो, किसी को कोई भी परेशानी ना हो। पंच कल्याणक का पावन अवसर, हर्ष उल्लास से भरा महान इस दिव्य महोत्सव में आनतेंद्र इंद्र के रूप में कमलेश जी हीना जी को मिला मान। प्राणतेंद्र का पद कहलाता जीवन, ऊर्जा और संयम का मान। जहाँ सेवा श्रद्धा बसती वहीं से बहता धर्म प्राण। हम सब की ओर से मंगल वंदन, सादर उनका अभिनंदन। प्राणतेंद्र के इस दिव्य पद से सफल हो हर शुभ आयोजन। प्राणतेंद्र के रूप में हमें मिले हैं श्रीमान कमलेश जी, धर्मपत्नी हीना जी शाह, मुंबई। है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर, जिस पावन पवित्र भूमि पर। आज हर्ष से होती घोषणा, पंच कल्याणक का बढ़ा मान। इस पावन महोत्सव के आरणेंद्र बने दीपक जी रचना जी बढ़ाएंगे देवों की शान। आरणेंद्र का पद कहलाता गंभीरता, स्थिरता और संयम का मान। जहाँ शांति साधना बसती वहीं से बढ़ता धर्म पहचान। हम सब की ओर से मंगल वंदन, सादर उनका अभिनंदन। आरणेंद्र के इस दिव्य पद से सफल हो हर शुभ आयोजन। आरणेंद्र इंद्र के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं श्रीमान दीपक जी एवं धर्मपत्नी रचना जी जैन, जयपुर। उतरवाया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर, जिस पावन पवित्र भूमि। पंच कल्याणक का पावन अवसर, हर्ष उल्लास से भरा महान इस दिव्य महोत्सव में अच्युतेंद्र के रूप में सतीश जी, इंदुमती जी को मिला मान। अच्युतेंद्र इंद्र का पद कहलाता अटलता, शुद्धता और तेज का मान। जहां दृढ़ संकल्प संयम बसते वहीं से बढ़ता धर्म पहचान। हम सब की ओर से मंगल वंदन, सादर उनका अभिनंदन। अच्युतेंद्र इंद्र के इस दिव्य पद से सफल हो हर शुभ आयोजन। अच्युतेंद्र के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं श्रीमान सतीश जी, धर्मपत्नी श्रीमती इंदुमती जैन, नासिक। स्वर्ग उतरवाया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर, जिस पावन पवित्र भूमि। नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।